नमस्कार, मैं धर्मी शर्मा आपका प्यार भरा समाचार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मिलाती हूँ आपको एक नई शख्सियत से। ऐसी शख्सियत जिनको जान के आप भी हैरान हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि हाथ की कला वाकई बहुत ही अद्भुत होती है। ये मैंने यहीं आके देखा, क्योंकि मैंने पेंटिंग्स देखी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जिनको मैं ये सोच लेती हूँ कि वो मशीन से होती हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि जो हाथ की कला होती है, जो अंदर का कलाकार होता है, वो वाकई बहुत ज़्यादा अद्भुत तरीके से अपने आप को संजो के रखा है। तो आज मैं मिलाती हूँ आपको एक अलीगढ़ की ऐसी जान पहचान से जिनसे शायद कोई ही ना रूबरू हुआ हो, पर मैं आज पहली बार रूबरू हुई और मुझे लगा कि मुझे आपसे भी उनको रूबरू कराना चाहिए। तो आइए ज़्यादा समय आपको ना लेते हुए आज बात करते हैं उनसे और ख़ास मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले पारस मनी जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने अपने कीमती समय से मुझे समय निकाल के दिया। थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पीआर भारत के दर्शक जो देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप उनको थोड़ा सा अपने बारे में खुद बताएं। देखिए, मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक लक्ष्य रहा है कि मैं सोच बदलना चाहता हूँ। मैं सोच बदलना चाहता हूँ। अपने सपनों के पर भी मैं सबको लगाना चाहता हूँ। उड़ना नहीं है मुझको, अपना आसमान बनाना चाहता हूँ। और मुझे पता है मेरा आने वाला कल तैयार है। और पारस मनी सिर्फ एक नाम नहीं, बस जल रहा कलाकार। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, कितना अच्छा था। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक आर्टिस्ट हैं अलीगढ़ के, और ऐसे मामूली आर्टिस्ट नहीं है। वो आर्टिस्ट जिन्होंने खुद अपने आप को नहीं, अपने जैसे हजारों आर्टिस्ट को तैयार किया है। वो अपने आप में जो सीखना होता है या फिर इंसान का होता है कि जो कुछ बनूं मैं ही बनूं, बाकी दूसरों को देखकर या दूसरों की तरक्की को देखकर चलना, वो इनसे नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो खुद अपने जैसे बाकी लोगों को भी तैयार किया। ये चाहते हैं कि इनका नाम और लोगों के जो ऊपर हो। वो जैसे बोलते हैं कि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, वैसे ही इनके स्टूडेंट इनका नाम ऊपर कर रहे हैं। तो आज मैं इनसे पहला सवाल करूंगी कि आखिर आपने इस दुनिया में कदम कब रखा था? आप इस दुनिया में, आप इस कला की दुनिया में खुद इस कलाकार को निकाल के कब लेके आए? ये बात है जब मैं मुश्किल से 5-6 साल का था, तो अचानक क्या हुआ, मेरे पास में नॉर्मली जैसे हर बच्चा दीवार को ख़राब करता है, आपके यहाँ पर भी बच्चे होंगे, सभी लोग कोई ना कोई बच्चा, जब मैं ही हूँ, जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर क्या करता था, कभी पेंसिल, चॉक, जो भी मेरे हाथ आता था मैं दीवारों को ख़राब करता था। कभी कुछ बना दिया, कभी ऐसे बना दिया, कभी मम्मा को बैठाया कि मैं आपकी फ़ोटो बनाता हूँ, वो भी डायरेक्ट वॉल पर। क्योंकि पेपर्स वगैरह, कागज़ वगैरह क्या होते थे, मैं उनको हमेशा क्या करता था, कभी सजो के रख नहीं पाता था, फाड़ देता था या एरोप्लेन बनाकर उड़ाता था, कभी क्लास में बॉल बनाकर खेलता था। पेपर्स को मैं ऐसे समझता था फिर। बिल्कुल। लेकिन वॉल्स पर जब दीवार पर वर्क करना शुरू किया, अचानक अप्रिशिएशन मिलने लगा। पापा खुश हो गए। एक बार उन्होंने क्या काम किया, मैंने एप्पल बनाया था वॉल के ऊपर, वो खुशी से मुझे क्या करने लगे, मुझे रिमोट कंट्रोल कार दिलाकर लेकर आए। और जिस दिन वो कार दिलाकर लेकर आए थे, मुझे 3 चीज़ों का बहुत शौक था। एक तो कार चलाने का, टॉर्च रखने का। टॉर्च रखने का भी एक किस्सा है। वो इसीलिए था क्योंकि मैं अक्सर क्या करता था, जब सब लोग सो जाते थे फैमिली में, तो नाइट में चुपचाप चोरी छुपे, अलमीरा होती थी एक, उसमें पर्दा लगा हुआ होता था, उसके पीछे जा कर के वहाँ लाइट, अपनी टॉर्च वगैरह इकट्ठी जो की हुई थी मैंने, उनको लगा करके रोशनी इकट्ठा होती थी एक जगह पर, वहाँ मैं पेंटिंग्स बनाता था अपनी बचपन में। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो जब पता चलता, लेकिन कभी कभी क्या होता था, मम्मा वगैरह निकल के आती थी, वो देखती थी कि मैं ये कर रहा हूँ, तो मेरी पिटाई भी बहुत होती थी। अक्सर ये सोचते बोलते थे कि नींद पूरी करो, सो जाओ सो जाओ। मुझे क्या लगता था, आज मैं बनाऊंगा तो कल मैं दिखाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। एक मिलने की जो चाहत होती थी ना, उसके चक्कर में मैं लगा रहता था कि मुझे अब ये बनाना है, ये बनाना है। तो कहने का मतलब है, हमारा जो कोई भी है, जो छोटा एक बच्चा है, अगर उसको एप्रिशिएशन मिलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ भी उसको दिलाओ, जब उसका मन करे वो कुछ भी बनाए, तो उसको उस तरीके से दिखाओ कि वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया। क्यों? हर चीज़ की एक परवरिश का होना ज़रूरी है। अगर एक माँ है, उसको ये पता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कुछ करेगा, तो ही वो अगर वो कुछ करे उसके लिए, तो इससे क्या होगा, ये होगी एक अपनी चाहत कि मुझे ये मिलेगा, तब मैं इस बच्चे की परवरिश करूँगी।
लेकिन माँ की कभी चाहत ये नहीं होती है कि बेटा दे या ना दे। माँ बाप का काम होता है उसकी परवरिश करना। उसी तरीके से आपके अंदर जो कलाएं हैं, आपको सिर्फ उसकी परवरिश करनी है। जिस दिन आप परवरिश करना सोचने लगे माँ की, जैसे माँ सोचती है उस तरीके से, तो आपकी एक ना एक दिन वो मेहनत सफल ज़रूर होगी। या तो वो आपको इतना देगी कि आपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा, या आपसे इतना ले लेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ माएँ ऐसी हैं जिनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं, कुछ माएँ ऐसी हैं जिनके बच्चे उनको वहाँ कहाँ तक ले जाते हैं जो सपने में किसी उस माँ ने सोचा भी नहीं होगा। उस माँ की तरह बनना है बस आपको। अच्छा, देखो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि बच्चे का जो हुनर है, बच्चे का जो टैलेंट होता है, उसको दबा के नहीं रखना चाहिए। पेरेंट्स को उस पर थोड़ा सा गौर देना चाहिए कि हमारा बच्चा आखिर क्या करना चाहता है, वो किस चीज़ में रुचि रखता है। क्योंकि अगर उसकी किसी चीज़ में रुचि है, उसी काम को आप थोड़ा थोड़ा करके उसको टाइम दोगे या उसको समझाओगे और उसको खुद समझोगे तो वो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के लिए उस पर फोर्स रखोगे तो शायद से वो इतनी जल्दी सक्सेस ना हो पाए और ना ही वो मन से काम कर पाएगा। तो इन्होंने जो बात कही वो सच में वाकई बहुत अच्छी थी। मेरा आपसे नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि आप जब मतलब इस दुनिया में आए थे, आर्ट की दुनिया में, तो आपने चीज़ों को देखा, लेकिन आपने चीज़ों को बनाना किस तरीके से सीखा? मैंने बनाना इस तरीके से सीखा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरी क्लास थी 3rd 4th क्लास थी। एक्चुअली क्या था, मैं जब पेंटिंग्स बनाता था तो लाखों लोग मेरे पास आते थे, मतलब जो मेरी क्लासमेट्स वगैरह होते थे, सब लोग मेरी तारीफ़ करते थे कि बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हो। मुझे लिखने का कम शौक़ था थोड़ा, और तो क्या था, मैं जब पेंटिंग्स बनाता था, मेरी जो क्लासमेट्स थी स्पेशली गर्ल्स, तो वो लोग क्या करते हैं, अट्रैक्शन उसका पेंटिंग का बहुत होता था। मैं वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाता था उनको दिखाने के लिए, और उनसे बदले में अपने वर्क कराता था। कैसे, मेरी जो क्लास के मैथ्स का है या इंग्लिश का है सब्जेक्ट का, वो लोग मेरी नोटबुक्स बनाती थी, मैं उनके लिए उनके साइंस के प्रोजेक्ट्स वगैरह, फाइल्स वगैरह हैं जिन लोगों को कम इंटरेस्ट था, तो उनके लिए मैं उनका वर्क करता था। तो इस तरीके से करके मेरे थोड़े बहुत, फिर मेरे को क्या लगा, मुझे अपनी कीमत बढ़ानी चाहिए। यानी कि क्योंकि मेरे को नोटबुक्स वगैरह है, ड्राइंग मटेरियल जो मैं आता था, पैसे से आता था मेरे पास। जब मैं सामान जब उनको बना के देता था, मुझे क्या लगा, फ्री में करा रहा हूँ मैं, तो मैंने उनको पेमेंट रखा 350 रुपीज़, छोटा सा अमाउंट जो देता था। 350 रुपीज़ देते थे, अदरवाइज़ 150 भी ले लेता था। जो मिलता था उससे मैं अपना पेटी फोल्डरिंग वगैरह पीता था। तो इस तरीके से करके मेरा फिर वो अर्निंग में चला गया। क्लास 3rd से मैं अर्निंग करना शुरू करा। मैंने अपने टीचर्स को भी बनाना स्टार्ट किया, लाइव स्केचिंग करने लगा स्कूल टाइमिंग में। उनको 300 रुपये में बनाता टीचर्स को, और काफ़ी प्यार। ऐसा नहीं है, इससे सिर्फ पैसा ही नहीं मिल रहा था, मुझे मेरा सम्मान भी मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वो मैं अलग से एक तो पॉपुलर हो चुका था अपने स्कूल में। आज भी अगर मैं स्कूल में जाता हूँ तो जो मैं तो स्कूल से निकल चुका हूँ, लेकिन मेरे जो बच्चे उसमें हैं, जिस स्कूल में पढ़ता था, आज भी वो बच्चे मुझे, मैं जैसे ही स्कूल में एंटर करता हूँ सबको पता चल जाता है कि पारसमणि स्कूल के अंदर आ चुका है। और मेरी बहुत खातिरदारी होती है। डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, राम चोपड़ा सर हैं, बहुत प्यार से आज भी वो मेरा सम्मान करते हैं। यानी कि वो कला उस टाइम का खेल था, वो सिर्फ मेरे लिए। वो खेल कब मेरा पैशन, मेरी पहचान, मेरा वजूद बन गया, मुझे खुद ही पता नहीं चला। बहुत अच्छी बात है कि हम अगर स्कूल से निकलने के बाद में उसी स्कूल में अपना वापस जाने के बाद में एक अच्छी तरीके से सम्मान करा रहे होते हैं, तो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने बोला कि मुझे वो एक खेल लगता था, लेकिन मेरा जुनून, मेरा वजूद कब बन गया उनको नहीं पता चला। और सबसे मेन बात मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने बताया ये लड़कियों से काम कराने के लिए उनको मतलब ड्राइंग्स बना के देते थे, प्रोजेक्ट उनके कंप्लीट करके देते थे और उनसे वर्क कंप्लीट कराते थे। लड़कों की खासियत होती है ये, उनसे जब काम नहीं होता ना तो वो अपने जो होमवर्क्स होते हैं वो लड़कियों से ही कंप्लीट कराते हैं। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके बदले में उनको ड्राइंग्स कंप्लीट करके दी, ये अलग था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने मतलब इस फील्ड में जब अपने आप को इतना अच्छा कर लिया, उसके बाद में आपने टीचर लाइन क्यों चुनी? आपने क्यों और क्या सोच के लोगों को सिखाना स्टार्ट किया? स्टार्टिंग में क्या था, जब मैं स्कूल में था तो अक्सर ड्राइंग डिपार्टमेंट के जो टीचर्स थे वो मुझ में कम इंटरेस्ट दिखाते थे और अदर बच्चे में। वहाँ क्या था, थोड़ा पॉलिटिक्स इस तरीके से थी कि लड़कियाँ हैं तो अच्छा एक्टिविटी करेंगी, लड़के हैं तो सिर्फ एजुकेशन पर फोकस करना है। तो ये मुझे थोड़ा गलत लगा। और होता क्या था, अगर मैं एक टीचर के पास में जा रहा हूँ, पेंटिंग मैंने ये बना ली दिखाने के लिए, तो टीचर क्या करते थे, हर बच्चे के साथ में मैंने ये नोटिस किया, जो मेरी तो खास थी, मेरी अच्छी ड्राइंग थी, इसलिए मैं आगे निकल रहा था।
लेकिन जो वीक बच्चे थे, शायद हो सकता था उन पर अगर टीचर कॉन्सेंट्रेट करते तो शायद वो बच्चा आगे निकलता। होता क्या था, एक बच्चे ने अगर ड्राइंग बनाया, बनाने के बाद वो टीचर के पास लेकर गया, टीचर ने क्या काम किया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, पहले ही स्टार दे दिया उसको। छोटे छोटे बच्चे आते थे, देखो मुझे तो स्टार मिला है। मैं क्या सोचता था कि मुझे दिया नहीं, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग है, इनको इसको स्टार दे दिया। जो लड़की कुछ नहीं जानती थी उसको भी स्टार मिल जाता था। तो मुझे क्या लगता कि ये तो भेदभाव हो रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे मिल नहीं रहा, उसे मिल रहा है। मैं गया टीचर के पास, तो मुझे अपनी पुरानी बातें बहुत सारी याद है, और शायद कहीं ना कहीं उन चीज़ों का हाथ रहा है मेरा टीचर बनने के लिए। क्यों? जो साइंटिस्ट नहीं बन पाता वो टीचर बन जाता है, जो इंजीनियर नहीं बन पाता वो टीचर बन जाता है। आजकल डिग्री सिर्फ पैसे से खरीदी जाती हैं, और उसके कारण टीचर जो निकल के आ रहे हैं ना, आजकल डिग्री जिसके पास है वो टीचर बन रहा है। अगर डिग्री नहीं है तो आप टीचर भी नहीं बन सकते। लेकिन स्कूल्स में प्रैक्टिकली नॉलेज या उसके मेंटली जो उसका, जैसे कभी कभी कुछ फैमिलीज में ऐसे होता है कि अगर मैं हूँ, मेरी फैमिली मुझ पर हावी हो रही है, मैं काम नहीं कर पाऊँगा, और फिर भी टीचिंग कर रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मन नहीं है फिर भी कर रहा हूँ, लेकिन वो किस लिए, अर्निंग के लिए, अपने पेट के लिए। और लोग क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स होते हैं कि स्कूल टाइमिंग सबसे बेस्ट टाइमिंग है। क्यों? 2 बजे तक काम करो, अपनी सैलरी मिल जाती है 10 से 12-15 हज़ार रुपये, मज़े हैं, उसके बाद में अपना घर आराम करो, वरना बाकी टाइम में लेबर वाला हरकत होती है। इस वजह से टीचर्स पीछे होते चले आ रहे हैं, बाकी सब आगे होते चले जा रहे हैं। और टीचर को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए कि बच्चे के लिए हमें क्या देना है। और एक और चीज़ है कि बच्चा अगर पेंटिंग लेके गया, ज़्यादा इरिटेट होता है अगर टीचर, तो टीचर क्या करता है, खुद ड्राइंग बना देता है उसकी। आप भी हो, आपने भी क्लासेस की होंगी। तो होता क्या है, कभी टीचर क्या करता है, जब बच्चे से ज़्यादा बनता नहीं है, टीचर को लगता है इरिटेशन हो रहा है ज़्यादा, तो खुद पेंटिंग पूरी करके उसको टिक मार्क करके बच्चा लेके चला जाता है, घर पे जाके मम्मा को दिखाता, मम्मा मेरे को वेरी गुड मिला है। बच्चा खुश, मम्मी खुश, सब खुश, और वो किताब एक दिन बंद होकर के घर में रख जाती है। और ना टीचर बाहर, ना टीचर के कारण, एक टीचर अगर चाहे तो उस बच्चे को आर्टिस्ट भी बना सकता था। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं आर्टिस्ट बन गया, तो मैं एज ए आर्टिस्ट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के तौर पर बेस्ट निभा सकता हूँ। क्यों? आर्टिस्ट बनने के बाद में मैं जो मैंने सीखा है बना करके अपना पेट पाल सकता हूँ और अपने आप को आइडल बना सकता हूँ। क्यों? हर पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि आर्ट में करियर है। अब उनसे ये पूछा जाए कि आप बच्चे को इतना पैसा खर्च कर रहे हो, क्या आपका बच्चा फ्यूचर में